रात का सबसे गहरा अंधेरा हमेशा आधी रात के बाद आता है। संसार सो रहा होता है, सड़कें शांत होती हैं, हवा भी जैसे अपने कदम रोक लेती है। लेकिन एक जगह ऐसी है जहां कभी रात नहीं होती, वहां हमेशा हलचल रहती है, वहां कभी मौन नहीं उतरता, वहां हजारों आवाजें एक साथ बोलती रहती हैं। वह जगह बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। यदि तुमने कभी अकेले बैठकर अपने भीतर झांका हो तो तुमने महसूस किया होगा कि तुम्हारे अंदर कोई लगातार बोल रहा है। वह तुम्हें अतीत की गलियों में ले जाता है, भविष्य की कल्पनाओं में भटकाता है, कभी डराता है, कभी लुभाता है, कभी तुम्हें महान घोषित करता है और अगले ही क्षण तुम्हें तुच्छ सिद्ध कर देता है। अब एक प्रश्न स्वयं से पूछो, क्या वह आवाज वास्तव में तुम्हारी है या तुमने केवल उसे अपना मान लिया है? यदि यह प्रश्न तुम्हारे भीतर बेचैनी पैदा कर रहा है तो संभव है आज की यह यात्रा तुम्हारी पूरी जीवन दृष्टि बदल दे। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह नहीं कि संसार कठिन है, सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह स्वयं को जानता है। अधिकांश लोग अपना नाम जानते हैं, अपना पेशा जानते हैं, अपना परिवार जानते हैं, लेकिन स्वयं को नहीं जानते। वे अपने विचारों को ही अपनी पहचान समझ लेते हैं। यदि मन में क्रोध उठता है तो कहते हैं मैं क्रोधित हूँ, यदि भय आता है तो कहते हैं मैं भयभीत हूँ, यदि असफलता मिलती है तो कहते हैं मैं असफल हूँ। लेकिन क्या कभी तुमने देखा कि जो क्रोध आया वह कुछ देर बाद चला भी गया, जो भय आया वह भी बदल गया, जो विचार सुबह था शाम तक बदल गया। यदि सब कुछ बदल रहा है तो तुम कौन हो, बदलने वाला या देखने वाला? यहीं से मन और चेतना के बीच का अंतर आरंभ होता है। मन एक बहती हुई नदी है, चेतना उस नदी के किनारे बैठा हुआ साक्षी है। नदी कभी शांत होती है, कभी उफान में होती है, कभी गंदी दिखाई देती है, कभी निर्मल, लेकिन किनारा वैसा ही रहता है। दुर्भाग्य यह है कि अधिकांश लोग किनारे पर बैठने के बजाय स्वयं को नदी मान बैठे हैं। इसलिए हर लहर उन्हें डुबो देती है, हर परिस्थिति उन्हें तोड़ देती है, हर आलोचना उनके अस्तित्व पर हमला लगती है। तुमने देखा होगा कि जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करता है तो भीतर एक मिठास फैल जाती है, और वही व्यक्ति यदि अगले दिन तुम्हारी आलोचना कर दे तो वही मन भारी हो जाता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि तुम्हारे जीवन की चाबी तुम्हारे हाथ में नहीं। जिसने तुम्हारी प्रशंसा की उसने तुम्हें ऊपर उठा दिया, जिसने आलोचना की उसने तुम्हें नीचे गिरा दिया। सोचो, यदि किसी और के दो शब्द तुम्हारे पूरे दिन का रंग बदल सकते हैं तो वास्तव में तुम्हारा मालिक कौन है, तुम या वे शब्द? मन बड़ा चतुर खिलाड़ी है। वह कभी सीधे युद्ध नहीं करता, वह तुम्हें छलता है। वह तुम्हें यह विश्वास दिलाता है कि जो वह कह रहा है वही अंतिम सत्य है। यदि वह कहता है कि तुम अभी तैयार नहीं हो तो तुम तैयारी करते रहते हो और जीवन बीत जाता है। यदि वह कहता है कि अभी समय नहीं आया तो तुम प्रतीक्षा करते रहते हो। यदि वह कहता है कि पहले सब परिस्थितियां ठीक हो जाएं फिर यात्रा शुरू करना, तो तुम पूरी उम्र परिस्थितियों का मौसम बदलने का इंतजार करते रहते हो। और सबसे विचित्र बात यह है कि मन हमेशा तर्क भी दे देता है, इसलिए उसका झूठ भी सच जैसा दिखाई देता है। कल्पना करो कि तुम्हारे घर में एक ऐसा अतिथि आ जाए जो हर निर्णय तुम्हारी जगह लेने लगे। वह बताए कि कब उठना है, कब सोना है, किससे प्रेम करना है, किससे घृणा करनी है, कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है। कुछ दिनों बाद वह अतिथि तुम्हारे घर का मालिक बन जाएगा। यही तुम्हारे भीतर भी हुआ है। मन एक साधन था, लेकिन धीरे धीरे स्वामी बन बैठा, और जिस दिन साधन स्वामी बन जाता है उसी दिन जीवन में अराजकता जन्म लेती है। लोग अक्सर कहते हैं कि उन्हें अनुशासन नहीं मिल पा रहा, लेकिन मैं कहता हूं, अनुशासन कोई वस्तु नहीं जिसे बाहर से लाया जाए। अनुशासन तो उस क्षण जन्म लेता है जब भीतर बैठा हुआ देखने वाला जाग जाता है। जिस व्यक्ति को हर क्षण स्वयं का बोध है उसे नियमों की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उसका प्रत्येक निर्णय सजगता से निकलता है। और जो व्यक्ति सोया हुआ है उसके लिए लाख नियम बना दो, वह हर नियम को तोड़ने का रास्ता खोज लेगा। अहंकार भी मन का ही सबसे सुंदर मुखौटा है। वह कभी स्वयं को अहंकार नहीं कहता,
वह हमेशा तुम्हें यह विश्वास दिलाता है कि वह तुम्हारी सुरक्षा कर रहा है। जब कोई तुम्हारी बात नहीं मानता तो भीतर चोट क्यों लगती है? क्योंकि अहंकार चाहता है कि संसार उसकी छवि को स्वीकार करे। जब कोई तुमसे आगे निकल जाता है तो बेचैनी क्यों होती है? क्योंकि अहंकार तुलना पर जीवित रहता है। उसे हमेशा किसी से बड़ा या किसी से छोटा होना है। वह कभी समान नहीं रह सकता। तुलना उसका भोजन है, और जिस दिन तुलना समाप्त हो जाती है उसी दिन अहंकार भूखा पड़ जाता है। यही कारण है कि संसार में इतने सफल लोग भी भीतर से बेचैन हैं। उन्होंने धन कमा लिया, सम्मान पा लिया, प्रसिद्धि प्राप्त कर ली, लेकिन स्वयं को नहीं पाया। बाहर की जीत ने भीतर की हार को नहीं मिटाया, क्योंकि भीतर बैठा हुआ मन हमेशा अगली मंजिल मांगता है। उसे जो मिल गया वह पर्याप्त नहीं लगता। उसका स्वभाव ही असंतोष है। इसलिए यदि तुम ये सोचते हो कि किसी उपलब्धि के बाद मन शांत हो जाएगा, तो तुम उसके सबसे पुराने छल में फंस चुके हो। ध्यान से देखना, जब तुम्हें कोई वस्तु चाहिए होती है तब मन कहता है कि बस यह मिल जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। वस्तु मिल जाती है, कुछ दिन उत्साह रहता है, फिर वही खालीपन लौट आता है। फिर मन नई इच्छा पैदा कर देता है। यह चक्र चलता रहता है। मन कभी वर्तमान में संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि यदि वह संतुष्ट हो गया तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए वह हमेशा तुम्हें भविष्य में भेजता है, और भविष्य एक ऐसा स्थान है जहां कोई कभी पहुंच नहीं पाया। जब वह आता है तब उसका नाम वर्तमान हो जाता है। इसलिए वास्तविक संघर्ष दुनिया से नहीं, मन की उस आदत से है जो तुम्हें लगातार स्वयं से दूर ले जाती है। और जब तक यह दूरी बनी रहेगी तब तक चाहे तुम कितनी भी उपलब्धियां प्राप्त कर लो, भीतर की बेचैनी समाप्त नहीं होगी। लेकिन यहाँ एक रहस्य छिपा है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। मन को हराया नहीं जा सकता। उससे युद्ध करके कोई विजेता नहीं बना, क्योंकि जो उससे लड़ रहा है वह भी उसी मन का एक हिस्सा है। यदि तुम मन से लड़ोगे तो मन दो भागों में बंट जाएगा और दोनों भाग तुम ही कहलाओगे। यह ऐसा ही है जैसे एक हाथ दूसरे हाथ से युद्ध करे। जीत किसी की नहीं होगी, थकान पूरे शरीर की होगी। तो फिर उपाय क्या है? यही प्रश्न इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण द्वार है। तुमने कभी ध्यान दिया है कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तब उसके भीतर न कोई महत्वाकांक्षा होती है, न कोई हीन भावना, न कोई तुलना, न कोई भय। उसकी आंखों में केवल जिज्ञासा होती है। वह हर चीज को पहली बार देखता है, पहली बार छूता है, पहली बार महसूस करता है। लेकिन धीरे धीरे संसार उसे सिखाने लगता है कि उसे क्या बनना है। कोई कहता है सफल बनो, कोई कहता है अमीर बनो, कोई कहता है सबसे आगे निकलो। और इन सब आवाजों के बीच एक दिन वह अपनी ही आवाज भूल जाता है। उस दिन से जीवन जीना नहीं, केवल निभाना शुरू हो जाता है। यही वह क्षण है जहां मन अपने सबसे सूक्ष्म खेल की शुरुआत करता है। वह तुम्हें यह विश्वास दिलाता है कि तुम्हारी कीमत तुम्हारी उपलब्धियों से तय होती है। यदि लोग तुम्हारी प्रशंसा करें तो तुम मूल्यवान हो, यदि लोग तुम्हें भूल जाएं तो तुम महत्वहीन हो। और इस भ्रम में मनुष्य पूरी जिंदगी दूसरों की आंखों में अपनी पहचान खोजता रहता है। लेकिन जो पहचान उधार ली गई हो वह कभी स्थायी नहीं हो सकती। आज कोई तुम्हें महान कहेगा, कल वही व्यक्ति तुम्हें साधारण घोषित कर देगा। यदि तुम्हारा सुख दूसरों के निर्णयों पर टिका है तो तुम्हारा दुख भी उन्हीं के हाथों में होगा। इसीलिए अधिकांश लोग हारते हैं। इसीलिए नहीं कि उनके पास क्षमता नहीं होती, इसीलिए नहीं कि अवसर कम होते हैं, बल्कि इसलिए कि वे अपने भीतर बैठे उस अदृश्य संचालक को पहचान ही नहीं पाते जो हर निर्णय से पहले उनका मार्ग बदल देता है। तुम सोचते हो कि तुमने निर्णय लिया, जबकि निर्णय बहुत पहले तुम्हारी आदतों ने ले लिया था। तुम समझते हो कि तुमने रास्ता चुना, जबकि रास्ता तुम्हारी पुरानी मानसिक संरचनाओं ने पहले ही तय कर दिया था। मनुष्य स्वतंत्र होने का भ्रम पालता है, जबकि उसके अधिकांश कार्य वर्षों से दोहराए जा रहे कार्यक्रमों की तरह चलते रहते हैं।
यदि तुम प्रतिदिन एक ही समय पर क्रोधित होते हो, एक ही प्रकार के लोगों से आहत होते हो, एक ही परिस्थितियों में डरते हो और एक ही तरह से प्रतिक्रिया देते हो, तो जरा सोचो इसमें नया क्या है? यदि सब कुछ पहले से तय है तो तुम्हारी स्वतंत्रता कहां है? शायद पहली बार तुम्हें यह स्वीकार करना पड़े कि तुम अभी पूरी तरह जागे हुए नहीं हो। तुम केवल अपने ही बनाए हुए ढांचों के भीतर घूम रहे हो। मन को परिवर्तन पसंद नहीं। वह परिचित अंधेरे को अपरिचित प्रकाश से अधिक सुरक्षित मानता है। इसलिए जब भी तुम कोई नया कदम उठाना चाहते हो, मन तुरंत तुम्हारे सामने भय का चित्र बना देता है। वह कहता है यदि असफल हो गए तो, यदि लोग हंसे तो, यदि सब कुछ बिगड़ गया तो। लेकिन उसने कभी यह नहीं पूछा कि यदि तुमने कुछ बदला ही नहीं तो क्या होगा, क्योंकि स्थिरता मन का सबसे प्रिय नशा है। वह चाहता है कि सब कुछ वैसा ही बना रहे जैसा कल था, क्योंकि वही उसके अस्तित्व की सुरक्षा है। यही कारण है कि मनुष्य परिवर्तन की बातें तो बहुत करता है, लेकिन बदलता बहुत कम है। वह नई किताबें पढ़ता है, प्रेरणादायक वीडियो देखता है, योजनाएं बनाता है, संकल्प लेता है, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वहीं लौट आता है जहां से चला था। समस्या ज्ञान की कमी नहीं है। संसार में ज्ञान पहले से कहीं अधिक उपलब्ध है। समस्या यह है कि ज्ञान केवल स्मृति में इकट्ठा हो रहा है, चेतना में नहीं उतर रहा। स्मृति जानकारी जमा करती है, चेतना जीवन बदलती है। कल्पना करो कि किसी प्यासे व्यक्ति को पानी पर 1000 पुस्तकें पढ़ा दी जाएं। क्या उसकी प्यास बुझ जाएगी? नहीं, उसे पानी पीना होगा। ठीक उसी प्रकार जीवन का सत्य पढ़ने से नहीं, जीने से प्रकट होता है। लेकिन मन पढ़ना पसंद करता है क्योंकि पढ़ने से परिवर्तन का भ्रम मिलता है। जीना कठिन है क्योंकि वहां स्वयं को बदलना पड़ता है। तुम्हारे भीतर एक अदृश्य न्यायालय हर समय चलता रहता है। वहां विचार एक दूसरे पर मुकदमे करते हैं। एक विचार कहता है कि आज से नया जीवन शुरू करो, दूसरा कहता है कि अभी समय नहीं है, तीसरा कहता है कि पहले परिस्थितियां ठीक होने दो, चौथा कहता है कि तुम वैसे भी नहीं बदल सकते। और इन सबके बीच तुम्हारी चेतना मौन बैठी देखती रहती है। यदि तुमने कभी उस मौन को नहीं सुना तो विचारों का शोर हमेशा जीत जाएगा। याद रखो, विचारों की संख्या शक्ति नहीं होती। सत्य को बहुमत की आवश्यकता नहीं होती। एक जागरूक क्षण हजारों अनजाने विचारों पर भारी पड़ सकता है, लेकिन वह जागरूक क्षण तभी जन्म लेता है जब तुम पहली बार अपने विचारों पर विश्वास करना बंद कर देते हो। विश्वास का अर्थ उन्हें दबाना नहीं, केवल इतना समझना कि हर विचार सत्य नहीं होता। जैसे आकाश में हर बादल वर्षा नहीं लाता, वैसे ही मन में उठने वाला हर विचार वास्तविकता नहीं होता। और यही मानसिक अनुशासन का वास्तविक अर्थ सामने आता है। मानसिक अनुशासन स्वयं को कठोर बनाना नहीं है, स्वयं को दंड देना नहीं है, अपनी इच्छाओं को कुचल देना भी नहीं है। मानसिक अनुशासन का अर्थ है इतना जागृत हो जाना कि कोई भी विचार तुम्हें बिना तुम्हारी अनुमति के अपने साथ बहा न ले जाए। यदि क्रोध आए तो तुम उसे आते हुए देख सको, यदि भय आए तो तुम उसे पहचान सको, यदि लालच जन्म ले तो तुम उसे समझ सको। जिस क्षण देखने वाला जाग जाता है, उसी क्षण विचारों का शासन कमजोर होने लगता है। लेकिन मन इससे भी एक नया खेल खेलता है। वह आध्यात्मिकता को भी अहंकार का हिस्सा बना लेता है। अब वह कहता है, देखो तुम कितने जागरूक हो गए, तुम दूसरों से अधिक समझदार हो, तुम विशेष हो। और यदि तुमने सावधानी नहीं रखी तो अहंकार केवल नया वस्त्र पहन लेगा। पहले वह धन पर गर्व करता था, अब ज्ञान पर गर्व करेगा। पहले वह पद पर गर्व करता था, अब साधना पर गर्व करेगा। चेहरा बदल जाएगा, लेकिन कैद वही रहेगी। इसीलिए वास्तविक परिवर्तन बहुत विनम्र होता है। वह शोर नहीं करता। जैसे वृक्ष बिना घोषणा किए बढ़ता है, जैसे सूरज बिना किसी प्रमाण पत्र के उगता है, जैसे फूल बिना किसी पुरस्कार की प्रतीक्षा किए खिलता है, वैसे ही चेतना भी बिना प्रदर्शन के विकसित होती है। जिसे अपने परिवर्तन की घोषणा करनी पड़ रही है, वह अभी परिवर्तन के द्वार पर ही खड़ा है। तुम्हारे भीतर एक बीज है, उस बीज में पूरा जंगल छिपा हुआ है। लेकिन बीज को जंगल बनने के लिए पहले अपना बीज होना छोड़ना पड़ता है। उसे मिट्टी में दबना पड़ता है, अंधकार सहना पड़ता है, अपने पुराने स्वरूप का अंत स्वीकार करना पड़ता है। यदि बीज केवल सुरक्षित रहना चाहे
तो वह कभी वृक्ष नहीं बन सकता। और यदि मनुष्य केवल सुरक्षित रहना चाहता है तो वह कभी अपने वास्तविक स्वरूप तक नहीं पहुंच सकता। यही कारण है कि हर बड़ा परिवर्तन पहले भीतर की मृत्यु जैसा लगता है। पुरानी आदतें टूटती हैं, पुरानी पहचान बिखरती है, पुराने विश्वास गिरते हैं और मन घबरा जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसका अंत आ गया। लेकिन वास्तव में उसका अंत नहीं, उसके भ्रम का अंत हो रहा होता है। और यहीं से यात्रा और भी गहरी होने वाली है, क्योंकि अब प्रश्न ये नहीं रहेगा कि मन तुम्हें कैसे रोकता है। अब प्रश्न ये होगा, क्या तुम्हारी आदतें वास्तव में तुम्हारी हैं या तुम स्वयं अपनी आदतों के कैदी बन चुके हो? और जब यह रहस्य खुलेगा तब शायद पहली बार तुम्हें समझ आएगा कि मनुष्य अपने भाग्य से नहीं, अपनी अनदेखी आदतों से बंधा हुआ है। यदि किसी दिन तुम्हें यह अवसर मिले कि तुम अपने ही जीवन को दूर बैठकर देख सको, जैसे कोई अजनबी किसी चलचित्र को देखता है, तो शायद तुम चौंक जाओगे। तुम्हें दिखाई देगा कि तुम्हारे अधिकांश निर्णय तुम्हारे नहीं थे। तुम जिन रास्तों पर चले उनमें से बहुत से रास्ते तुम्हें विरासत में मिले थे। तुम्हारे डर किसी और के थे जिन्हें तुमने अपना समझ लिया। तुम्हारी सीमाएं तुम्हारी नहीं थीं, वे उन लोगों की थीं जिन्होंने बचपन में तुम्हें बताया था कि तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं। धीरे धीरे वे शब्द तुम्हारे भीतर इतने गहरे उतर गए कि तुमने उन्हें सत्य मान लिया। और सबसे विचित्र बात यह है कि झूठ यदि बहुत लंबे समय तक दोहराया जाए तो मन उसे भी सच मान लेता है। यही कारण है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता होने के बावजूद स्वयं को परिस्थितियों का कैदी समझता है। वह कहता है कि मेरी किस्मत ऐसी है, लेकिन भाग्य अक्सर बाहर नहीं लिखा जाता, वह भीतर की आदतों में लिखा जाता है। हर सुबह एक जैसी सोच, हर दिन एक जैसी प्रतिक्रिया, हर कठिनाई पर एक जैसा डर और हर अवसर के सामने एक जैसा संकोच, यही धीरे धीरे भविष्य का निर्माण करते हैं। भविष्य कोई अचानक आने वाली घटना नहीं है, वह आज के दोहराए गए विचारों का परिणाम है। आदतें बड़ी शांत होती हैं, वे कभी दरवाजा तोड़कर जीवन में प्रवेश नहीं करती, वे धीरे धीरे आती हैं। पहले वे मेहमान होती हैं, फिर साथी हैं, फिर साथी बनती हैं और अंत में मालिक बन जाती हैं। जब तक तुम्हें पता चलता है कि तुम उनके अधीन हो चुके हो, तब तक वे तुम्हारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुकी होती हैं। इसलिए लोग कहते हैं मेरा स्वभाव ही ऐसा है। लेकिन क्या सचमुच वह स्वभाव है या केवल वर्षों से दोहराई गई आदतों का संग्रह? मन को सबसे अधिक भय जागरूकता से नहीं, निरंतर जागरूकता से होता है। एक क्षण के लिए जाग जाना आसान है। किसी प्रेरणादायक पुस्तक को पढ़कर किसी गहरे अनुभव के बाद, किसी पीड़ा के क्षण में या किसी महान व्यक्ति को सुनकर कुछ समय के लिए भीतर प्रकाश आ जाता है। लेकिन मन जानता है कि यदि यह प्रकाश स्थायी हो गया तो उसका साम्राज्य समाप्त हो जाएगा। इसलिए वह प्रतीक्षा करता है, वह जल्दबाजी नहीं करता। वह जानता है कि कुछ दिनों बाद पुरानी आदतें फिर लौट आएंगी। वह जानता है कि मनुष्य प्रेरणा से अधिक सुविधा को चुनता है, इसलिए वह धीरे धीरे तुम्हें उसी पुराने घेरे में वापस ले आता है। यही कारण है कि केवल प्रेरणा पर्याप्त नहीं है। प्रेरणा चिंगारी है, लेकिन जीवन को बदलने के लिए आग चाहिए। और आग तभी जलती है जब हर दिन थोड़ा थोड़ा ईंधन दिया जाए। यदि तुम केवल उत्साह के सहारे चलोगे तो एक दिन उत्साह समाप्त हो जाएगा। लेकिन यदि तुम समझ के सहारे चलोगे तो यात्रा कभी नहीं रुकेगी, क्योंकि समझ बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती। सोचो, सूरज हर सुबह उगता है। क्या वह कभी यह सोचता है कि आज बादल हैं इसलिए मैं नहीं निकलूंगा? नदी क्या यह निर्णय लेती है कि आज रास्ते में पत्थर हैं इसलिए मैं बहना छोड़ दूंगी? वृक्ष क्या हर शीत ऋतु में यह घोषणा करता है कि अब मैं पत्ते नहीं उगाऊंगा? प्रकृति का प्रत्येक तत्व अपने स्वभाव में स्थिर है। केवल मनुष्य ही अपने ही निर्णयों से बार बार पीछे हट जाता है। कारण यह नहीं कि उसमें शक्ति कम है, कारण यह है कि उसका मन हर क्षण नई कहानी रचता रहता है। मन कहानियां बनाता है, चेतना वास्तविकता देखती है। मन कहता है मैं तभी खुश रहूंगा जब ध्यान देना, इस वाक्य का अंत कभी पूरा नहीं होता। कभी धन चाहिए, कभी सम्मान, कभी संबंध, कभी सफलता, कभी सुरक्षा। और जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है, मन तुरंत दूसरी इच्छा सामने रख देता है। इसलिए जिसने मन के पीछे दौड़ने का निर्णय लिया, उसने अनंत दौड़ स्वीकार कर ली। इस दौड़ की मंजिल नहीं होती, केवल थकान होती है। वास्तविक स्वतंत्रता तब जन्म लेती है जब मनुष्य पहली बार यह देखता है कि उसकी सबसे बड़ी समस्या संसार नहीं, उसकी अपनी अनदेखी प्रतिक्रियाएं हैं।
बाहर जो भी घटता है वह केवल घटना है। पीड़ा तब जन्म लेती है जब मन उस घटना के चारों ओर कहानी बुन देता है। दो मनुष्य एक ही परिस्थिति में होते हैं, फिर भी एक टूट जाता है और दूसरा परिपक्व हो जाता है। घटना समान थी लेकिन देखने वाला अलग था। इसीलिए जीवन को बदलने के लिए हमेशा परिस्थिति बदलना आवश्यक नहीं, दृष्टि बदलना आवश्यक है। यही चेतना का रहस्य खुलता है। चेतना कुछ नया जोड़ती नहीं, वह केवल अनावश्यक को हटाती है। जैसे दर्पण को साफ करने पर नया चेहरा पैदा नहीं होता, केवल वही चेहरा स्पष्ट दिखाई देता है जो पहले से था। वैसे ही जब मन का धुआं हटता है तब भीतर का मौन स्वयं प्रकट होने लगता है। उस मौन में न तुलना होती है, न भय, न ही स्वयं को सिद्ध करने की बेचैनी। वहां केवल होना होता है। और शायद मनुष्य की सबसे बड़ी भूख भी यही है, कुछ बनने की नहीं, स्वयं होने की। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं होगी, क्योंकि जैसे ही तुम भीतर उतरना शुरू करोगे, तुम्हारा अहंकार आखिरी प्रयास करेगा। वह तुम्हें डराएगा। वह कहेगा कि यदि तुम बदल गए तो लोग तुम्हें नहीं समझेंगे। यदि तुम शांत हो गए तो लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे। यदि तुम प्रतिस्पर्धा छोड़ दोगे तो पीछे रह जाओगे। और यदि तुमने पहली बार अपने भीतर के मौन को सुनना शुरू कर दिया, उस पर निहितम कोश कर दिया, तो पूरी दुनिया तुम्हें विचित्र कहेगी। लेकिन याद रखना, दुनिया हमेशा उसी को विचित्र कहती है जो भीड़ से बाहर निकलकर स्वयं को खोजने का साहस करता है। इतिहास गवाह है कि हर महान परिवर्तन पहले अकेलेपन से होकर गुजरा है, क्योंकि भीड़ हमेशा पुराने रास्ते पर चलती है। नया मार्ग हमेशा किसी एक व्यक्ति के भीतर जन्म लेता है। इसीलिए यदि तुम्हें कभी लगे कि तुम्हारी यात्रा में साथ देने वाला कोई नहीं है, तो निराश मत होना। संभव है यही संकेत हो कि तुम पहली बार अपने वास्तविक मार्ग पर चल रहे हो। अब इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है। यदि मन छल करता है, अहंकार भ्रम पैदा करता है, आदतें हमें बांध लेती हैं और चेतना ही मुक्ति का द्वार है, तो फिर उस द्वार तक पहुंचा कैसे जाए? क्या कोई ऐसा मार्ग है जिसे कोई भी सामान्य मनुष्य अपने दैनिक जीवन में अपना सके? क्या बिना संसार छोड़े, बिना जंगलों में गए, बिना किसी विशेष पहचान के भी भीतर की स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है? या यह केवल कुछ विरले लोगों की कहानी है? यहीं से हमारी यात्रा एक बिल्कुल नए मोड़ पर पहुंचती है, क्योंकि अगले भाग में हम केवल दर्शन की बात नहीं करेंगे। हम उन अदृश्य सिद्धांतों को समझेंगे जो हर महान परिवर्तन के पीछे कार्य करते हैं। हम जानेंगे कि क्यों कुछ लोग जीवन भर प्रयास करते रहते हैं लेकिन वहीं के वहीं रहते हैं, रहते हैं, जबकि कुछ लोग बिना शोर किए भीतर से पूरी तरह बदल जाते हैं। हम उस मौन शक्ति को पहचानेंगे जो इच्छा से भी बड़ी है, अनुशासन से भी गहरी है और संकल्प से भी अधिक प्रभावशाली है। और संभव है कि अगले भाग में तुम्हें अपने जीवन का वह उत्तर मिल जाए जिसे तुम वर्षों से बाहर खोज रहे थे, जबकि वह पूरे समय तुम्हारे भीतर प्रतीक्षा कर रहा था। अब तक यदि तुमने धैर्य के साथ इस यात्रा का साथ दिया है, तो संभव है तुम्हारे भीतर एक अजीब सी खामोशी जन्म लेने लगी हो। वह खामोशी शब्दों की नहीं, समझ की होती है। क्योंकि जब मनुष्य पहली बार अपने मन को देखने लगता है, तब उसे पता चलता है कि वह पूरी जिंदगी अपने ही बनाए हुए भूल भुलैया में भटकता रहा। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि उस भूल भुलैया का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं था। वह केवल विचारों की दीवारों से बनी हुई थी। जैसे ही जागरूकता का प्रकाश भीतर उतरता है, वे दीवारें पारदर्शी होने लगती हैं। तब समझ में आता है कि कैद बाहर नहीं थी, कैद तो उस विश्वास में थी कि मैं कैद हूं। लेकिन यहीं से मन अपना सबसे सूक्ष्म और सबसे खतरनाक खेल शुरू करता है। जब तुम संसार में हारते हो, तब तुम्हें पता चल जाता है कि तुम हार गए हो। लेकिन जब तुम अपने ही मन से हारते हो, तब तुम्हें हार दिखाई भी नहीं देती। तुम उसे तर्क का नाम दे देते हो, तुम उसे व्यवहारिकता कह देते हो, तुम उसे परिस्थितियों का परिणाम मान लेते हो। धीरे धीरे हार तुम्हारी पहचान बन जाती है और तुम्हें उसका एहसास भी नहीं होता। सोचो, कितनी बार तुमने अपने आप से कहा होगा कि कल से जल्दी उठूंगा, कल से व्यायाम करूंगा, कल से क्रोध नहीं करूंगा, कल से अपने सपनों पर काम शुरू करूंगा। उस क्षण तुम्हारे भीतर निर्णय वास्तविक था, तुम्हारी इच्छा भी सच्ची थी। लेकिन अगली सुबह वही व्यक्ति जिसने रात को इतना मजबूत संकल्प लिया था, वह बिस्तर छोड़ने के लिए तैयार क्यों नहीं हुआ? क्या रात और सुबह के बीच तुम्हारी आत्मा बदल गई? नहीं, केवल मन ने सत्ता वापस अपने हाथ में ले ली। यही वह स्थान है जहां अधिकांश लोग इच्छा शक्ति को समाधान समझ लेते हैं।
वे कहते हैं कि मेरी विल पावर कमजोर है, लेकिन क्या वास्तव में समस्या विल पावर की है? नहीं, समस्या उससे कहीं गहरी है। विल पावर उस सैनिक की तरह है जो हर दिन युद्ध लड़ता है, लेकिन यदि राजा सोया हुआ हो तो सैनिक कितनी देर तक राज्य बचाएगा? कुछ समय बाद वह भी थक जाएगा। इसीलिए जो लोग केवल इच्छा शक्ति के सहारे जीवन बदलना चाहते हैं, वे कुछ दिनों तक सफल दिखाई देते हैं और फिर अचानक वहीं लौट आते हैं जहां से चले थे। वे सोचते हैं कि वे कमजोर हैं, जबकि सच्चाई यह है कि उन्होंने गलत साधन चुना था। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति इच्छा शक्ति नहीं, स्पष्टता है। जिस व्यक्ति को स्पष्ट दिखाई दे जाए कि आग को छूने से हाथ जल जाएगा, उसे आग से दूर रहने के लिए विल पावर की आवश्यकता नहीं होती। जिस व्यक्ति को सचमुच अनुभव हो जाए कि जहर पीने से मृत्यु निश्चित है, उसे जहर छोड़ने के लिए प्रेरणादायक भाषणों की जरूरत नहीं पड़ती। जहां स्पष्टता होती है, वहां संघर्ष समाप्त हो जाता है। इसीलिए जागरूकता हमेशा अनुशासन से बड़ी होती है। अनुशासन तुम्हें रोकता है, जागरूकता तुम्हें बदल देती है। दोनों में अंतर बहुत गहरा है। यदि तुम किसी बच्चे से कहो कि मिठाई मत खाओ क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है, तो वह कठिनाई से स्वयं को रोकेगा। लेकिन यदि वही बच्चा अपनी आंखों से देख ले कि किसी जहरीली वस्तु को खाने से जीवन समाप्त हो सकता है, तो उसे रोकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समझ ने वहां काम कर दिया जहां नियम असफल हो जाते हैं। जीवन भी इसी नियम पर चलता है। जब तक तुम केवल नियमों के सहारे चलोगे, मन अवसर खोजता रहेगा कि कब उन्हें तोड़ा जाए। लेकिन जिस दिन तुमने किसी आदत की वास्तविक कीमत देख ली, उसी दिन उससे मुक्त होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। क्रोध को ही देखो। लोग कहते हैं कि क्रोध बुरा है। बचपन से यह सुनते आए हैं। फिर भी क्रोध समाप्त क्यों नहीं होता? क्योंकि उन्होंने केवल शब्द सुने हैं, अनुभव नहीं देखा। उन्होंने कभी शांत होकर यह नहीं देखा कि क्रोध आने के 5 मिनट बाद उनके शरीर में क्या होता है। सांस कैसी बदल जाती है, हृदय की गति कैसी तेज हो जाती है, चेहरा कैसा कठोर हो जाता है, निर्णय लेने की क्षमता कैसे धुंधली हो जाती है, संबंधों में कितनी दरारें पैदा हो जाती हैं। यदि कोई मनुष्य पूरी जागरूकता से केवल एक बार अपने क्रोध को देख ले, तो उसके भीतर परिवर्तन का बीज उसी दिन पड़ जाता है। यही बात भय पर भी लागू होती है। भय कभी भविष्य से नहीं आता, भय हमेशा कल्पना से आता है। यदि तुम्हें अभी इसी क्षण बैठकर केवल वर्तमान को देखना हो, तो क्या वास्तव में कोई भय है? शायद नहीं। भय तब जन्म लेता है जब मन भविष्य की कहानी लिखना शुरू करता है। अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोगों ने मुझे स्वीकार नहीं किया तो। ध्यान देना, हर भय में अगर छिपा होता है, और अगर वास्तविकता नहीं होता। वह केवल संभावना होती है, लेकिन मन संभावना को भी निश्चित सत्य की तरह प्रस्तुत करता है। यही उसकी कला है। वह कल्पना को वास्तविकता का वस्त्र पहना देता है, और मनुष्य बिना सत्य को जांचे ही उसके सामने झुक जाता है। अब एक और रहस्य समझो। मनुष्य अपने अतीत से उतना नहीं बंधा होता जितना अपनी कहानी से बंधा होता है। 2 लोगों के साथ बचपन में एक जैसी घटना हुई। एक व्यक्ति उस घटना को अपनी कमजोरी बना लेता है, दूसरा उसी घटना को अपनी शक्ति बना लेता है। घटना समान थी, कहानी अलग थी। इसलिए जीवन को बदलने के लिए हमेशा इतिहास बदलना आवश्यक नहीं होता। कभी-कभी केवल उस इतिहास की व्याख्या बदलनी होती है। यही कारण है कि कुछ लोग सबसे कठिन परिस्थितियों से निकलकर भी प्रकाश बन जाते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी सी असफलता के बाद पूरी जिंदगी अंधकार में जीते रहते हैं। अंतर परिस्थितियों में नहीं था, अंतर देखने वाले में था। याद रखना, तुम्हारा मन हर दिन तुम्हें तुम्हारी पुरानी कहानी सुनाता है। वह कहता है, तुम हमेशा ऐसे ही रहे हो, तुम कभी नहीं बदलोगे, तुम्हारे बस की बात नहीं। दूसरे लोग अलग हैं तो सला वो तुम अलग कर। यदि तुमने इन वाक्यों को ध्यान से देखा, तो पाओगे कि इनमें से किसी का भी वर्तमान से कोई संबंध नहीं है। ये सब अतीत की रिकॉर्डिंग है, और तुम उन्हें हर दिन नया सत्य मानकर सुनते रहते हो। लेकिन एक दिन ऐसा भी आता है जब भीतर बैठा हुआ साक्षी पहली बार मुस्कुराता है। वह कहता है, यह आवाज मेरी नहीं है। और उसी क्षण एक चमत्कार होता है। पहली बार मनुष्य अपने विचारों से अलग खड़ा हो जाता है। यही स्वतंत्रता का पहला कदम है। लेकिन यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि मन अभी भी हार मानने वाला नहीं है। अब वह तुम्हारे सामने एक ऐसा भ्रम खड़ा करेगा जिससे लगभग हर साधक, हर सफल व्यक्ति और हर जागरूक बनने वाला मनुष्य कभी न कभी गुजरता है। वह भ्रम इतना सूक्ष्म है कि लोग पूरी जिंदगी उसे आध्यात्मिकता समझते रहते हैं,
जबकि वास्तव में वही उनकी सबसे बड़ी कैद होती है। और यदि तुम इस अंतिम जाल को पहचान गए तो तुम्हारे भीतर परिवर्तन केवल विचार नहीं रहेगा, वह तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा। और अब हम उस द्वार पर पहुंच चुके हैं जहां अधिकांश यात्राएं समाप्त हो जाती हैं। लोग यहीं रुक जाते हैं, जवान ऑन चाय जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे पहुंच गए हैं। लेकिन यही सबसे बड़ा भ्रम है। जीवन में सबसे खतरनाक अज्ञान वह नहीं होता जिसमें व्यक्ति कुछ नहीं जानता। सबसे खतरनाक अज्ञान वह होता है जिसमें व्यक्ति यह मान बैठता है कि अब जानने के लिए कुछ बचा ही नहीं। उसी क्षण विकास रुक जाता है, उसी क्षण चेतना फिर से नींद में चली जाती है। बस इस बार उसने नया वस्त्र पहन लिया होता है। मन का सबसे बड़ा कौशल यही है कि वह कभी अपने वास्तविक रूप में सामने नहीं आता। जब वह धन चाहता है तब स्वयं को आवश्यकता कहता है। जब वह प्रसिद्धि चाहता है तब उसे सफलता का नाम देता है। जब वह दूसरों से श्रेष्ठ बनना चाहता है तब उसे आत्मविश्वास कहता है। और जब वह आध्यात्मिकता में प्रवेश करता है तब वह स्वयं को ज्ञान कहने लगता है। यही सबसे सूक्ष्म जाल है, क्योंकि संसार का अहंकार दिखाई देता है लेकिन आध्यात्मिक अहंकार दिखाई नहीं देता। वह इतना पवित्र दिखाई देता है कि मनुष्य उसे सम्मान देने लगता है। तुमने ऐसे लोगों को अवश्य देखा होगा जो हर समय धर्म, ध्यान, सत्य और आत्मज्ञान की बातें करते हैं। वही सब लेकिन उनके भीतर छोटी सी आलोचना भी तूफान पैदा कर देती है। कोई उनके विचारों से असहमत हो जाए तो वे बेचैन हो जाते हैं। कोई उनकी प्रशंसा न करे तो भीतर असंतोष भर जाता है। बाहर से वे शांत दिखाई देते हैं, भीतर अभी भी वही संघर्ष चल रहा होता है। केवल भाषा बदल गई है। पहले वे संसार की उपलब्धियों पर गर्व करते थे, अब अपने ज्ञान पर गर्व करते हैं। पहले वे कहते थे कि मैं दूसरों से अधिक सफल हूं, अब कहते हैं कि मैं दूसरों से अधिक जागरूक हूं। लेकिन तुलना अभी भी जीवित है। जहां तुलना जीवित है, वहां अहंकार भी जीवित है। ध्यान रखना, चेतना कभी यह घोषणा नहीं करती कि मैं जाग चुकी हूं। जैसे फूल खिलकर यह नहीं कहता कि देखो मैं कितना सुंदर हूं। जैसे आकाश स्वयं को विशाल सिद्ध करने का प्रयास नहीं करता। जैसे समुद्र अपनी गहराई का प्रमाण नहीं देता। वास्तविकता को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। प्रमाण हमेशा वही मांगता है जो भीतर से असुरक्षित होता है। मनुष्य अपने पूरे जीवन में पहचाने इकट्ठी करता है। वह कहता है मैं डॉक्टर हूं, मैं शिक्षक हूं, मैं व्यापारी हूं, मैं विद्वान हूं, मैं गरीब हूं, मैं अमीर हूं, मैं सफल हूं, मैं असफल हूं। फिर धीरे धीरे ये सब शब्द उसके चारों ओर दीवार बन जाते हैं। वह भूल जाता है कि ये केवल भूमिकाएं थीं। अभिनेता मंच से उतरने के बाद भी यदि स्वयं को उसी पात्र के रूप में जीने लगे तो क्या उसे स्वस्थ कहा जाएगा? फिर जीवन के मंच पर निभाई गई भूमिकाओं को अपनी अंतिम पहचान मान लेना बुद्धिमानी कैसे हो सकती है? तुम इस संसार में अनेक संबंध निभाते हो। कहीं तुम पुत्र हो, कहीं पिता, कहीं मित्र, कहीं सहकर्मी, कहीं मार्गदर्शक। लेकिन क्या तुम हर क्षण वही हो? नहीं, भूमिकाएं बदलती रहती हैं। जो नहीं बदलता वही तुम्हारा वास्तविक केंद्र है। लेकिन मन उस केंद्र से तुम्हारा ध्यान हटाकर भूमिकाओं में उलझाए रखता है, क्योंकि यदि तुमने केंद्र को पहचान लिया तो भूमिकाएं तुम्हें बांध नहीं पाएंगी। यही कारण है कि कुछ लोग अकेले होते हुए भी पूर्ण दिखाई देते हैं और कुछ लोग भीड़ के बीच भी खाली होते हैं। अकेलापन लोगों की अनुपस्थिति नहीं है, अकेलापन स्वयं से दूरी का नाम है। जिस दिन तुम अपने भीतर लौट आते हो उसी दिन पहली बार तुम्हें महसूस होता है कि मौन कोई शून्यता नहीं है। मौन तो सबसे जीवित अनुभव है। वहां शब्द समाप्त हो जाते हैं कि हम है, लेकिन समझ प्रारंभ होती है। वहां विचार शांत हो जाते हैं, लेकिन बुद्धि पहली बार जागती है। लेकिन मन मौन से डरता है, क्योंकि मौन में उसकी आवाज स्पष्ट सुनाई देने लगती है। इसलिए वह हर समय तुम्हें व्यस्त रखता है। यदि बाहर कोई काम नहीं है तो वह मोबाइल उठा देता है। यदि मोबाइल नहीं है तो भविष्य की चिंता शुरू कर देता है। यदि चिंता नहीं है तो अतीत की स्मृतियां ले आता है। यदि वह भी नहीं है तो कल्पनाएं रच देता है। केवल एक चीज वह नहीं होने देता, तुम्हारा स्वयं के साथ बैठना, क्योंकि उसे पता है कि यदि तुमने बिना भागे कुछ देर अपने भीतर रहना सीख लिया तो उसकी शक्ति टूटने लगेगी। यही कारण है कि संसार में लोग थकान से अधिक भागदौड़ से पीड़ित हैं। शरीर कम थकता है, मन अधिक थकता है। शरीर आराम कर लेता है, लेकिन मन कभी विश्राम नहीं करता। वह सोते समय भी सपनों के रूप में सक्रिय रहता है। इसलिए सुबह उठकर भी मनुष्य ताजगी अनुभव नहीं करता। उसकी रात केवल शरीर की थी,
मन की नहीं। अब एक प्रश्न स्वयं से पूछो, यदि कुछ क्षणों के लिए तुम्हारे सारे विचार रुक जाएं, तुम्हारी सारी चिंताएं शांत हो जाएं, तुम्हारी सारी पहचानें हट जाएं, और का आवेश वह है, तो क्या बच जाएगा? अधिकांश लोग इस प्रश्न से डर जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन सत्य इसके ठीक विपरीत है। पहली बार वही बचेगा जो हमेशा से था, वही जो जन्म से पहले भी किसी संभावना के रूप में था और मृत्यु के बाद भी किसी रहस्य की तरह रहेगा। वही मौन साक्षी जिसे न समय छू सकता है न परिस्थितियां बदल सकती हैं। लेकिन इस अनुभव तक पहुंचना केवल विचारों से संभव नहीं है। इसे समझने के लिए जीवन को देखना पड़ता है, हर प्रतिक्रिया को देखना पड़ता है, हर आदत को देखना पड़ता है, हर इच्छा को आते जाते देखना पड़ता है। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि विचार आते हैं और चले जाते हैं, भावनाएं आती हैं और चली जाती हैं, सफलता आती है और चली जाती है, असफलता आती है और चली जाती है, लेकिन देखने वाला वहीं रहता है। और जिस दिन तुम्हारा ध्यान आने जाने वालों से हटकर उस देखने वाले पर टिक गया, उसी दिन भीतर एक ऐसा परिवर्तन प्रारंभ होगा जिसे कोई बाहरी परिस्थिति रोक नहीं सकती। लेकिन अभी भी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य बाकी है, क्योंकि केवल साक्षी बन जाना भी पर्याप्त नहीं। अब प्रश्न यह है, जब जीवन तुम्हें परखेगा, जब लोग तुम्हें ठुकराएंगे, जब परिस्थितियां तुम्हारी योजनाओं को तोड़ देंगी, जब सब कुछ तुम्हारी इच्छा के विपरीत होगा, तब इस जागरूकता को जीवित कैसे रखा जाए? यही वह अंतिम रहस्य है जो अगले और अंतिम भाग में खुलेगा। वहीं हम समझेंगे कि वास्तविक आंतरिक स्वतंत्रता केवल ध्यान में नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षण में कैसे जीवित रहती है। वहीं इस पूरी यात्रा का निष्कर्ष सामने आएगा और वहीं वह अंतिम परिवर्तन जन्म लेगा जो मनुष्य को केवल प्रेरित नहीं करता, बल्कि भीतर से नया बना देता है। अब तक तुमने मन को समझने की कोशिश की, तुमने अहंकार के खेल को देखा, तुमने आदतों की जंजीरों को पहचाना, तुमने यह भी जाना कि विचार हमेशा सत्य नहीं होते। लेकिन अब इस पूरी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न तुम्हारे सामने खड़ा है। यदि यह सब समझ भी लिया जाए तो क्या जीवन बदल जाता है? क्या केवल समझ लेना ही मुक्ति है? नहीं, समझ बीज है। जीवन तब बदलता है जब वह बीज तुम्हारे अस्तित्व की मिट्टी में उतरकर वृक्ष बन जाता है। और यह परिवर्तन किसी एक रात में नहीं होता, यह हर उस क्षण में जन्म लेता है जब तुम पुराने ढंग से प्रतिक्रिया देने के बजाय पहली बार सचेत होकर उत्तर देना चुनते हो। जीवन तुम्हारी परीक्षा कभी घोषणा करके नहीं लेता। वह तुम्हें पहले से नहीं बताता कि कल तुम्हारे धैर्य की परीक्षा होगी, परसों तुम्हारे विश्वास की और अगले सप्ताह तुम्हारे प्रेम की। जीवन अचानक सामने आता है। कोई व्यक्ति तुम्हारा अपमान कर देता है, कोई अपना साथ छोड़ देता है, कोई सपना टूट जाता है, कोई योजना बिखर जाती है। उसी क्षण यह तय होता है कि तुमने केवल शब्द सीखे हैं या वास्तव में स्वयं को जानना शुरू किया है। क्योंकि ध्यान की असली परीक्षा ध्यान में नहीं होती, जीवन के संघर्षों में होती है। जब कोई तुम्हें अपमानित करता है, तब तुम्हारे भीतर दो रास्ते खुलते हैं। पहला रास्ता पुराना है, तुरंत प्रतिक्रिया देना, चोट को पकड़ लेना, रातों तक उसी घटना को दोहराते रहना, स्वयं को सही और सामने वाले को गलत सिद्ध करने में अपनी ऊर्जा खर्च कर देना। दूसरा रास्ता नया है, एक क्षण रुकना, अपने भीतर उठती हुई आग को देखना, उस आग के साथ बहने के बजाय उसे समझना। उसी एक क्षण में तुम्हारा भविष्य बदलने लगता है, क्योंकि जीवन घटनाओं से नहीं बदलता, घटनाओं के प्रति तुम्हारी चेतना से बदलता है। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि संसार में अधिकांश लोग वर्तमान से नहीं, स्मृतियों से जीते हैं। कोई 20 वर्ष पहले मिली असफलता को आज भी अपने कंधों पर ढो रहा है। कोई बचपन में सुने गए एक अपमानजनक वाक्य को आज भी अपनी पहचान बनाए बैठा है। कोई उस व्यक्ति से अब भी लड़ रहा है जो वर्षों पहले उसके जीवन से जा चुका है। शरीर वर्तमान में है, लेकिन मन अतीत के किसी बंद कमरे में कैद है। और जब तक यह कैद बनी रहेगी, तब तक स्वतंत्रता केवल कल्पना रहेगी। सच यह है कि तुम्हारे जीवन की सबसे भारी चीज तुम्हारा शरीर नहीं, तुम्हारी अधूरी कहानियां हैं। जितनी अधिक अधूरी कहानियां उतना भारी मन, जितना भारी मन उतना कम प्रकाश, और जितना कम प्रकाश उतना अधिक भ्रम। इसीलिए जागरूकता का अर्थ केवल नए विचार जोड़ना नहीं, बल्कि पुरानी कहानियों को सम्मान पूर्वक विदा करना भी है। जो बीत गया उसे बार बार जीना जीवन नहीं, स्मृति का दास बन जाना है।
लोग पूछते हैं कि शांति कहाँ मिलेगी। वे पर्वतों पर जाते हैं, आश्रमों में जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, लेकिन जहां भी जाते हैं और सम्माइसम अब बस दादी दिए अपना मन साथ ले जाते हैं। इसलिए स्थान बदल जाता है, अनुभव कुछ दिनों के लिए बदल जाता है, फिर वही बेचैनी लौट आती है। क्योंकि समस्या स्थान में नहीं थी, समस्या उस यात्री में थी जो हर जगह स्वयं को साथ लेकर जा रहा था। जब तक भीतर का शोर शांत नहीं होगा, तब तक बाहर का सबसे सुंदर वातावरण भी कुछ समय बाद साधारण लगने लगेगा। अब एक बात गहराई से समझो, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु कोई व्यक्ति नहीं है, कोई परिस्थिति नहीं है, कोई प्रतिस्पर्धी नहीं है। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु वह अचेतनता है जो तुम्हें हर क्षण बिना देखे जीने पर मजबूर करती है। और तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र कोई गुरु, कोई पिना, कोई पुस्तक या कोई सिद्धांत भी नहीं है। तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र तुम्हारी अपनी जागरूकता है, क्योंकि वही तुम्हें हर भ्रम से बाहर निकाल सकती है। जिस दिन तुम बिना निर्णय किए स्वयं को देखना सीख जाओगे, उसी दिन परिवर्तन शुरू हो जाएगा। यदि क्रोध आया तो उसे केवल देखो, यदि ईर्ष्या आई उषा आई तो उसे भी देखो, यदि भय आया तो उससे भागो मत, उसके साथ बैठो, उसे सुनो, उसके भीतर उतर जाओ। तुम पाओगे कि हर भावना कुछ समय बाद स्वयं ही चली जाती है। उसे पकड़कर रखने वाला केवल मन है। चेतना किसी भावना को पकड़ती नहीं, वह केवल उसे गुजरते हुए देखती है। जीवन नदी की तरह है, नदी कभी अपने बहाव से लड़ती नहीं। वह पत्थरों से टकराती है लेकिन रुकती नहीं। वह मोड़ लेती है, दिशा बदलती है, फिर भी समुद्र की ओर बढ़ती रहती है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह हर पत्थर से युद्ध करता है। वह भूल जाता है कि लक्ष्य पत्थर को हटाना नहीं, बहते रहना है। जिसने बहना सीख लिया उसने जीना सीख लिया। आज संसार में हर कोई तेज दौड़ रहा है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वे दौड़ किस दिशा में रहे हैं। गति कभी भी सफलता का प्रमाण नहीं होती। यदि दिशा गलत हो तो तेज गति केवल तुम्हें मंजिल से और दूर ले जाएगी। इसलिए जीवन में सबसे पहले दिशा चाहिए, फिर गति। दिशा चेतना देती है, गति मन देता है। यदि गति दिशा से बड़ी हो जाए तो दुर्घटना निश्चित है। और अब इस पूरी यात्रा का अंतिम रहस्य, तुम्हें जीवन बदलने के लिए किसी और जैसा बनने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल वह सब छोड़ना है जो वास्तव में तुम नहीं हो। तुम्हें नया चेहरा नहीं बनाना, तुम्हें पुराने मुखौटे उतारने हैं। तुम्हें नया व्यक्तित्व नहीं गढ़ना, तुम्हें उस मौन को पहचानना है जो व्यक्तित्व से पहले भी था। क्योंकि सत्य कभी बनाया नहीं जाता, सत्य केवल खोजा जाता है। और जो खोजता है वह बाहर नहीं, भीतर उतरता है। संभव है कि आज यह सब सुनने के बाद तुम्हारे जीवन में कल कोई चमत्कार ना हो। संभव है कि सुबह उठते ही तुम्हारा मन फिर वही पुरानी बातें दोहराए। संभव है कि क्रोध फिर आए, भय फिर आए, आलस्य फिर आए। लेकिन यदि आज तुम्हारे भीतर केवल इतना परिवर्तन हो जाए कि अगली बार जब यह सब आए तब तुम उसे पहचान सको, तो समझ लेना कि यात्रा शुरू हो चुकी है। क्योंकि परिवर्तन का पहला संकेत यह नहीं कि अंधकार समाप्त हो गया। पहला संकेत यह है कि तुम्हारे हाथ में अब एक दीपक आ गया है। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें महसूस होगा कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। परिस्थितियां वही होंगी, लोग वही होंगे, संसार वही होगा, लेकिन तुम्हारे भीतर कुछ मूलभूत बदल चुका होगा। पहले जहां प्रतिक्रिया होती थी वहां अब समझ होगी। पहले जहां भय था वहां अब विश्वास होगा। पहले जहां शोर था वहां अब मौन होगा। और उसी दिन तुम जानोगे कि स्वतंत्रता किसी मंजिल का नाम नहीं, बल्कि हर क्षण जागकर जीने की कला का नाम है। यदि इस पूरी यात्रा से तुम्हारे भीतर एक भी प्रश्न जागा है, यदि तुम्हें पहली बार अपने ही मन को देखने की इच्छा हुई है, यदि तुम्हें लगा है कि जीवन केवल बाहर की उपलब्धियों से बड़ा है, तो इस वीडियो का उद्देश्य पूरा हो चुका है। क्योंकि किसी को उत्तर देना उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना उसके भीतर सही प्रश्न जगा देना। याद रखना, तुम्हारा सबसे बड़ा परिवर्तन उस दिन शुरू नहीं होगा जब पूरी दुनिया तुम्हारी प्रशंसा करेगी। वह उस दिन शुरू होगा जब तुम पहली बार स्वयं से भागना बंद कर दोगे, जब तुम अपने भीतर उतरने का साहस करोगे, जब तुम अपने मन के शोर से परे उस मौन को सुनोगे जो हमेशा से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वही मौन तुम्हारा वास्तविक घर है, वही तुम्हारी वास्तविक शक्ति है।
और शायद वही तुम्हारी वास्तविक पहचान भी है। यदि यह यात्रा तुम्हारे हृदय को छू गई हो तो इस वीडियो को केवल देखकर मत छोड़ देना। आज कुछ मिनट स्वयं के साथ मौन में बैठना, बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी प्रयास के, केवल स्वयं को देखना। हो सकता है वहीं से तुम्हारे नए जीवन की शुरुआत हो। अगर आपको ऐसी ही गहरी, चिंतनशील और जीवन को भीतर से बदल देने वाली यात्राएं पसंद हैं, आज की दैते हम तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो अपने भीतर के उत्तर खोज रहे हैं। अगली यात्रा में हम फिर मिलेंगे, एक नए प्रश्न के साथ, एक नई खोज के साथ और शायद आपके अपने ही भीतर छिपे एक नए संसार के साथ। तब तक याद रखिए, जो स्वयं को जान लेता है उसके लिए पूरा जीवन एक खुली हुई पुस्तक बन जाता है। नमस्कार।